आइए अब शुरुआत कर लेते हैं 4 बजे की 40 बड़ी खबरों की। 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर, यूपी चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे के अंदर योगी कैबिनेट के दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट में मंत्री दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा। इस्तीफे में वही बातें लिखी हैं जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में लिखी थी। दारा सिंह चौहान ने लिखा कि सरकार पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, दारा सिंह चौहान के अलावा यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व सांसद और बीजेपी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी छोड़ दी है। भड़ाना ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसकी जानकारी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि अवतार सिंह भड़ाना मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। कल योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि 14 जनवरी को एसपी ज्वाइन करूंगा और बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी ने किसानों की अनदेखी की है, बीजेपी पूंजीपतियों के लिए लगातार काम कर रही है और आरक्षण खत्म करने की साजिश भी की जा रही है। 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से रुक कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के विधायकों का पार्टी छोड़ना लगातार जारी है। कल 3 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया तो आज भी 2 विधायकों ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। औरैया के विधुना सीट से हैं बीजेपी विधायक विनय शाक्य और ब्रजेश प्रजापति के एसपी ज्वाइन करने की चर्चा है और विनय शाक्य और ब्रजेश प्रजापति बोले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। अब 5वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की, बीजेपी ने आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरिओम यादव का बीजेपी में आना अखिलेश खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हरिओम यादव न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के समधी हैं बल्कि फिरोजपुर की सिरसागंज सीट से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी, है आज की एक और बड़ी खबर। चर्चा थी कि सीएम योगी मथुरा से मैदान में उतर सकते हैं, पर सूत्रों के मुताबिक मथुरा से श्रीकांत शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के ज्यादातर मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया जाएगा और वहीं कुछ मंत्रियों की सीट बदली जा सकती है। मथुरा में पहले चरण में चुनाव होना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने की सहयोगी दलों के साथ मुलाकात और मुलाकात की तस्वीर थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी और ये अगली बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया है कि समाजवादी पार्टी सहयोगी नेताओं के बच्चों को भी टिकट देगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव और सहयोगी दलों की बैठक में सीटों को लेकर फॉर्मूला तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि शिवपाल यादव 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव जसराना और मुबारकपुर, भोजपुर, गाजीपुर और गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि शिवपाल के बेटे आदित्य जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। 4 बजे की समाजवादी पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के करीब 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। कल हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज भी टिकट बंटवारे पर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 नाम पार्टी ने तय कर दिए हैं और जिसकी घोषणा आज शाम हो सकती है। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ आज बड़ी बैठक उन्होंने की थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई है। शाम का इंतजार हम भी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं 4 बजे की। यूपी के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी के मंथन आज भी जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जा रही है। कल भी करीब 10 घंटे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ और बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में नाराज नेताओं पर भी चर्चा और नाराज विधायक और नेता दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बोटी बोटी बयान से चर्चा में आए इमरान मसूद ने चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं इमरान मसूद। समर्थकों संग लखनऊ पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी पटकनी दे सकती है। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन होना चाहिए, पर अगर गठबंधन हुआ तो मैंने समाजवादी पार्टी में मैं आ गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुंह की खाएंगे। राम राज्य समर्थक 2017 में जीते थे और 2022 में भी फिर जीतेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। पंजाब के मोहाली से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पंजाब पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उन्होंने आज पंजाब मॉडल पेश किया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंजाब में 10 एजेंडे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में रोजगार, पंजाब को नशे से निकालना, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, हर किसी को मिले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, खेती व्यवस्था, इन पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये एजेंडा आज सेट किया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पंजाब में अगले हफ्ते सीएम केजरीवाल करेंगे सीएम के चेहरे का ऐलान।
सीएम केजरीवाल ने सुरक्षा के मुद्दे पर चन्नी सरकार को घेरा है। कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं की जा सकती, वह आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? पंजाब सरकार पर सीधा निशाना। अब आगे बढ़ते हैं और एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। फिरोजपुर दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक टीम गठित की है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि सुरक्षा चूक मामले में आखिरकार जिम्मेदार कौन है और भविष्य में ऐसे हालात से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सुरक्षा में चूक पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का सच उजागर हुआ है और पंजाब पुलिस सूचना के बाद भी अलर्ट नहीं हुई। स्मृति ईरानी ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम की सुरक्षा की अनदेखी क्यों हुई? कांग्रेस ने पीएम को जानबूझकर असुरक्षित माहौल में रखा। साथ ही स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि पीएम की सुरक्षा में चूक का फायदा किसे हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने 25वें युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को प्रतिस्पर्धा और जीत का मंत्र दिया है। कहा कि लड़ो और जीतो। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस देश के पास जितनी युवा शक्ति होती है, उसकी क्षमताएं उतनी ही ज्यादा होती हैं। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए उत्तराखंड सरकार, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और वहीं केंद्र सरकार से इस मामले में 10 दिन में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे धर्म संसद यूपी का चुनावी माहौल खराब करेंगे और इस पर जल्द ही रोक लगनी चाहिए। बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने आने वाले वक्त में होने वाली धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई है। अब आगे बढ़ते हैं 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज हैदराबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात उन्होंने की है। दोनों नेताओं के बीच 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करने को लेकर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान केसीआर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी बात की और उन्हें सक्रिय राजनीति में लौटने की बात कही है। मुलाकात के दौरान आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। अब नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ। 4 राउंड में नीट पीजी की काउंसलिंग होगी। 4 राउंड की काउंसलिंग से कई छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 जनवरी को खत्म होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में महीनों तक चली सुनवाई के बाद नीट पीजी काउंसलिंग को शुरू करने का आदेश दिया गया है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आज की। एलएसी पर विवाद खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच बैठक हुई और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बयान भी सामने आ गया। इसी पर कहा कि अगर एलएसी पर तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, युद्ध की आखिरी विकल्प ही होगा, ये कह रहे हैं सेना चीफ। और हम हर हालात से निपटने के लिए, जीतने के लिए तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर यह कहा है कि पाकिस्तान की ओर से प्रॉक्सी वॉर जारी है। एलओसी के दूसरी तरफ आतंकी लॉन्च पैड में 350 से 400 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ये पूरी जानकारी भारतीय सेना के पास है और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 22वीं बड़ी खबर। ड्रग्स मामले में पंजाब अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से एसआईटी के अधिकारियों ने करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान मजीठिया ने अधिकारियों के जरिए पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दिया और इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील ने कहा है कि हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। एक दिन में 1,94,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 442 संक्रमित लोगों की मौत हुई। 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और देश में अब 9,55,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हुए हैं। देश में संक्रमण दर 11% से ज्यादा हुई है। अब 24वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इस बीच आज तकरीबन 25,000 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुका है, पर लोग घबराए नहीं। दिल्ली के अस्पताल हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ही है। दिल्ली में तमाम सख्ती के बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने हुए लोग घूमते हुए नजर आए। गाजीपुर सब्जी मंडी से आई तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। ये देखिए, दर्जनों लोग बिना मास्क के आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बेकाबू हो रहे हैं। 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 23 की मौत हुई है। उसके बावजूद भी ये हाल है। अब आगे बढ़ते हैं 26वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। बीजेपी दफ्तर में कोरोना बम फूटा है। बीजेपी दफ्तर के 42 कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण बढ़ने की वजह से सभी कर्मचारियों का कराया गया है टेस्ट। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके संक्रमित होने की जानकारी दी। नितिन गडकरी फिलहाल क्वारंटीन हो गए हैं। अब 27वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कैप्टन ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। साथ ही संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की अपील की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संक्रमण
के हल्के लक्षण हैं, जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, संपर्क में आए लोग भी टेस्ट करवा लें। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की तबीयत में कोई सुधार नहीं। आईसीयू में भर्ती लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है और कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद लता मंगेशकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर के घर में काम करने वाला एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव आया है और इसी कर्मचारी के संपर्क में लता दीदी थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। कोविड के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने एक बार फिर राज्यों को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन बुनियादी ढांचा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी में लिखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कम से कम 48 घंटे के लिए पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक होना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर और लिक्विड ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। अब 30वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। जम्मू से यह बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के कानाचक के साधवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ग्रामीणों ने देखा संदिग्ध ड्रोन और संदिग्ध ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कानाचक इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के अलावा अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन देखा जा चुका है। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? चमोली के औली से ये बड़ी खबर आ रही है। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर दूसरे दिन भी वाहनों का संचालन नहीं हो पाया है। बर्फबारी के कारण पर्यटकों के वाहन जगह जगह फंसे हुए हैं। औली में 3 दिन तक लगातार बर्फबारी हुई है जिससे कि रास्तों पर बर्फ जम गई है। औली घूमने आए पर्यटकों के वाहन औली से नीचे नहीं आ पा रहे हैं और ऐसे में पर्यटक वाहन छोड़कर पैदल ही जोशीमठ पहुंच रहे हैं। अब 32वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक के मंगलुरु में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 20 मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। गैस रिसाव की सूचना पर पहुंची बचाव टीम ने स्थिति को काबू में किया है और मजदूरों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। फैक्ट्री में करीब 80 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब 4 बजे की 33वीं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के साथ हैवानियत के बाद उसे अलवर की तिजारा पुलिया पर फेंक दिया। वहां बेहोशी की हालत में मिली लड़की की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां हालत उसकी बेहद नाजुक है और जयपुर रेफर कर दिया गया है। इसी को देखते हुए पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। बॉलीवुड एक्टर हेमंत विजय की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद हेमंत की पत्नी और बेटी साथ में मौजूद थे। राहत की बात इसलिए है कि हेमंत और उनकी फैमिली एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें जरूर आई हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के दौरान जितेंद्र गोगी की हत्या में आरोपी राकेश ताजपुरिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरेला में मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राकेश ताजपुरिया पर गैंगस्टर गोगी की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने के आरोप में 50,000 का इनाम घोषित था। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दादर मडगाम गोवा जनशताब्दी एक्सप्रेस के यात्री इंजन में आई तकनीकी खराबी और खराबी के बाद बीच रास्ते में फंसी हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस और यात्री काफी परेशान हुए हैं। इसी के चलते काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। नए इंजन के आने के बाद ही ट्रेन आगे चल सकेगी। इंजन खराब होने की वजह से ट्रेन रूट प्रभावित हुआ है। अब 37वीं बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आज की। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन असम पुलिस में डीएसपी बन गई हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन दिसपुर में लवलीना को डीएसपी के रूप में नियुक्त कर दिया है। पत्र भी उनको सौंप दिया है। ओलंपिक के बाद ही मुख्यमंत्री ने उन्हें डीएसपी बनाने का ऐलान कर दिया था। सीएम ने लवलीना के नाम पर सड़क और उन्हें गृहनगर में एक स्टेडियम भी बनाने की घोषणा की है। उन्हीं के नाम से अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान के भरतपुर में गैंगरेप पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि किशोरी के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकियां दी और कई बार उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में परेशान पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।